नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों का विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी ने नामांकन रैली में दिखाई ताकत। प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंची स्मृति ईरानी और सीएम धामी। अनिल बलूनी और माला राज्यलक्ष्मी ने भरा पर्चा। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने दिया इस्तीफा। नैनीताल सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे बलूटिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी पर अनदेखी का लगाया आरोप। दूसरे दल में जाने के सवाल पर नहीं दिया जवाब। ऋषिकेश में तपोवन क्षेत्र के अंतर्गत साई घाट और नीम बीच पर गंगा नदी में डूबे 2 व्यक्ति। एसडीआरएफ ने चलाया सर्चिंग अभियान, तलाश जारी। गंगा नदी में डूबे 2 व्यक्ति। रामनगर में अज्ञात युवक का शव नहर में मिलने से हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने निकाला शव बाहर, शिनाख्त जारी। उत्तराखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। मैदानी इलाके में बदलाव की संभावना। कल से फिर बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह के समर्थन में देहरादून में रोड शो किया। टिहरी राजघराने की माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। राज्य में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी ने पिछले 2 संसदीय चुनावों 2014 और 2019 में उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटें जीती थी। पार्टी ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने मौजूदा सांसदों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट नैनीताल उधम सिंह नगर निर्वाचन क्षेत्र से, माला राज्यलक्ष्मी शाह टिहरी गढ़वाल से और अजय टम्टा राज्य की एकमात्र आरक्षित एससी सीट अल्मोड़ा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी दौरे पर रहे लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के अवसर पर जनसभा आयोजित की। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आह्वान किया। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को नामांकन दाखिल करने से पहले हर की पौड़ी पर पूजा की। अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रावत ने कहा कि ये चुनाव बीजेपी और विपक्ष के बीच विचारधारा की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। माँ गंगा के आशीर्वाद से आज हम फिजिकली नामांकन करेंगे। डिजिटली 22 तारीख को हो चुका है और पूरी सादगी के साथ ये नामांकन होगा, बिना भीड़ भड़ाके के। अपने पार्टी के कुछ प्रमुख पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ ये नामांकन होगा। माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर हम आज की शुरुआत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानकर हम चुनाव लड़ रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंजोला ने देहरादून जिला मुख्यालय में नामांकन दर्ज किया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले कांग्रेस ने भी शक्ति प्रदर्शन किया और रोड शो निकालकर कांग्रेस नेता नामांकन स्थल तक पहुंचे। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दर्ज कराया। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंजोला और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कई राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की बात कही।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एनडी तिवारी ने भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलिउटिया ने अपना इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट न मिलने से वो नाराज थे। कांग्रेस प्रवक्ता दीपक ऐसे में पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अपने आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दुखी मन से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पिछले 35 सालों से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की। उन्होंने कहा कि वो स्वर्गीय मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के परिवार से आते हैं। ऐसे में उनके दिखाए गए रास्ते पर वो लगातार चलने का काम कर रहे थे। चुनावी बेला है। जब इस तरह की न्यूज़ प्रसारित होती है तो हर कोई चाहता है, कर्मठ व्यक्ति यदि जुड़ता है तो हर कोई लाभान्वित होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी नहीं, संपर्क एक तरफ से नहीं, सब तरफ से संपर्क किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं व्यथित हूँ और जो भी है वो भविष्य के गर्भ में है। जो भोलेनाथ का आदेश होगा वो उसको का परिपालन किया जाएगा। रामनगर में एक अज्ञात युवक का शव नहर मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवक के शव को नहर से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए। घटना के संबंध कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह भवानीगंज क्षेत्र में स्थित नहर के अंदर एक युवक का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को मिली थी। उन्होंने बताया कि मृतक की शिनाख्त मौके पर कराई गई, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। शव को शिनाख्त के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शिनाख्त होने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक अज्ञात व्यक्ति को शव आज भवानीगंज के पास एक नहर में पड़ा मिला। अभी तक उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश तपोवन क्षेत्र के अंतर्गत साई घाट और नीम बीच पर गंगा नदी में 2 व्यक्ति डूब गए। वहीं मौके पर एसडीआरएफ ने सर्चिंग अभियान चलाया। बता दें कि सोमवार को पुलिस चौकी ढालवाला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि तपोवन क्षेत्र में साई घाट पर गंगा नदी में एक व्यक्ति डूब गया है, जिसकी सर्चिंग हेतु एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ टीम मुख्य आरक्षी अर्जुन पवार के हमराह में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। लोहाघाट नगर में जल संस्थान के द्वारा लोहावती नदी का दूषित जल पेयजल के तौर पर नगर वासियों को दिया जा रहा है, जिस कारण नगर वासियों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। राज्य आंदोलनकारी राजू गढ़कोटी और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक मेहता ने कहा कि लोहावती नदी पूरी तरह दूषित हो चुकी है। पूरे नगर की गंदगी और सीवर लोहावती नदी में बहता है। जल संस्थान के द्वारा इससे बेहद गंदे हो चुके दूषित पानी को नगरवासियों को पेयजल के तौर पर दिया जाता है, जिस कारण नगरवासी पीलिया, टाइफाइड और पेट संबंधित बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और सरकार और प्रशासन इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को नगर क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल देने के लिए एक उचित व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस जल को हम पीते हैं, आज अंतिम संस्कार में यहाँ पर आकर देखने को मिला है कि यहाँ का पानी अत्यधिक दूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन, और यहाँ के लोग अनेकों बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। हमें इस क्षेत्र में सफाई अभियान इत्यादि नगर प्रशासन को साथ में लेके करने का प्रयास करना चाहिए। की 5 लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों ने अपनी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं।
बता दें कि जिनमें 3 दिन पहले बसपा ने हरिद्वार से भावना पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कल बसपा ने भावना पांडे का टिकट काट दिया, जिसके बाद बसपा ने एक मुस्लिम चेहरे को हरिद्वार लोकसभा सीट पर उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया। वहीं बसपा प्रत्याशी जमील काशमी ने बसपा कार्यालय पर मीडिया से बात की। किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, पहले हम आस्था देखते हैं। कोई भी हमारी पार्टी में आए, हम उसको शामिल करते हैं, उसकी आस्था देखते हैं वो कितने दिन तक हमारे साथ रहेंगे। बगैर एकदम थोड़ी ना कि आज आए और कल चल दिए, तो ये आस्था नहीं। वो शामिल करना एक अलग विषय होता है, कैंडिडेट बनाना एक अलग विषय होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश का टुकड़ा है कि नहीं है? आज अलग हो गए। हरिद्वार सहारनपुर से चलता था, ये तो बेचारे बिल्कुल चुपके हुए हैं। ये मीरापुर से एमएलए रहे 2012 से 17 के बीच में, फिर चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के वफादार रहे, पार्टी के साथ फिर खड़े हो गए। पार्टी की नेता हम सब की बहन कुमारी मायावती जी के आदेश हुए कि फिर आपके बीच में आ गए। मीरापुर आपको मालूम नहीं, मीरापुर यहीं से लक्सर से शुरू होता है, बॉर्डर ही तो है। ये तो नहीं दिल्ली के रहने वाले या सहारनपुर तो बहुत दूर रहेगा, ये तो चुपके हुए हैं। अच्छा, यहाँ मुझे जब ऑफर दिया गया, कहा गया ठीक है थोड़ा सा आप अपने उसको जी नेताजी का हाथ, तो मैंने कबूल कर लिया, चूंकि उन्होंने ही मेरे साथ विधानसभा में जो है उन्होंने मुझे विधानसभा का वो किया था। अब मैं जैसा भी टूटा फूटा, भाई कोशिश अपना काम है, अब सब खुदा के हाथ है। मतलब ये कि कोशिश अपना काम है। भाई ये चीज लेके आए हैं, ओपन होंगी तमाम वो चीजें, ओपन आई, ऐसा बात नहीं। और हर लाइन से हर उससे बिल्कुल मतलब वो होगी, विकास भी होगा और ये आपस में भाईचारा और प्यार भी जैसे पहले रहा है। 4 दौर रहे हैं, 4 चरण रहे हैं, कहीं एक चिंगारी नहीं सुलगी। 4 दौरों के अंदर जहां कोई चिंगारी सुलगी एकदम पंजे से कुचल के रखती। मतलब ये कि उत्तरकाशी में जिला अधिकारी कार्यालय से महज 50 मीटर की दूरी पर टैक्सी स्टैंड के पास लगातार अतिक्रमण जारी है। टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके हैं, पर अतिक्रमण लगातार जारी है। सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी और इतना जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन ने जबकि परसों इसको सब कुछ तोड़ चुके थे, उसके बाद भी इसने रातों रात जो है ये अतिक्रमण कर दिया गया है और इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम अपनी गाड़ियां खड़ी करने का वो करेंगे। क्योंकि इसलिए देखो, एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी उसके बाद भी अगर ये ऐसे अतिक्रमण करते रहेंगे तो हो गया फिर उसमें। सालों से चला प्रशासन को कई बार जो है ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, परमिशन लेने के लिए हम कई बार जा चुके हैं वहाँ। ठीक है, परसों ये टूटा था, प्रशासन द्वारा ये टूटा था, और फिर इसने जो है कब्जा कर दिया। वो हमें बोलते हैं कि हम तुम्हें भी किसी टाइम फंसा सकते हैं। बस क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि यहाँ से हटना चाहिए, ऊपर दिया जाए। ये 350 मोटर मालिक हक है। जी हाँ। 26 मार्च को प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में होली की छलड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोहाघाट क्षेत्र में धूमधाम के साथ लोगों ने होली की छलड़ी मनाई। लोग सुबह से ही अबीर गुलाल लेकर एक दूसरे को लगाकर होली की शुभकामनाएं देते रहे और होली गायन की मस्ती में झूमते नजर आए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को पीएम के खिलाफ कांग्रेस मंत्री शिवराज तंगदानी के बयान पर कहा कि राज्य के लोग लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देंगे। तंगदानी ने अपने बयान में कहा था कि केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के वादे को पूरा करने में फेल रही है। स्वल्पे दिवस तडीरी जन यारिಗೂ ಮೋದಿ ಕಪಾಳ ಹೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, मतಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ। ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದು ಗುಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು
ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ BJP ಅಲೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. डीएम के नेता कनिमोझी ने थूथुक्कुडी लोकसभा सीट से मंगलवार को पर्चा भरा। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता, मंत्रियों और मेयर की कड़ी मेहनत से थूथुक्कुडी लोकसभा सीट में उनकी जीत की संभावना बढ़ा दी है। कनिमोझी के पर्चा भरने के समय मंत्री अनीता राधाकृष्णन, गीता जीवन और थूथुक्कुडी के मेयर जगन भी मौजूद थे। மக்களை சந்தித்து வாக்கு கேட்க வந்தபொழுது ஆர்வத்தோடு உற்சாகத்தோடு அவர்களை வரவேற்று நிச்சயமாக இந்திய கூட்டணி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறும், எங்கள் வாக்கு உதயசூரியனுக்கே என்று உறுதியளித்தார்கள். அந்த நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களுடைய திட்டங்களுக்காக, திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கொள்கைகளுக்காக, அதே போல இங்கே இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அத்தனை மக்கள் பிரதிநிதிகளுடைய உழைப்பு, அமைச்சர்களுடைய உழைப்பு, மேயர் அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு செய்து தந்திருக்கக்கூடிய திட்டங்கள், இது அத்தனையும். फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को आप देखते रहिए जन टीवी।